देखो, ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, हाउ टू फाइंड द एसआई यूनिट एंड डिमेंशंस ऑफ कैपेसिटीज, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछेंगे आपको 2 मार्क्स के लिए, है ना। और JEE नीट एग्जाम्स में ऑप्शंस देंगे इस तरह से, ठीक है, कौन सा करेक्ट लिखो। तो यहाँ पे जो ये वैल्यूज देख पा रहे हो ना, अगर एक भी इधर उधर हो गया, ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो मार्क कट जाएंगे, है ना। तो हम लोग इसको इसीलिए यहाँ पे बेसिक से समझेंगे अच्छे से और डिटेल्स में समझेंगे, ठीक है। किस तरह आप डिमेंशनल फार्मूला और एसआई यूनिट को निकाल सकते हो, किसके, कैपेसिटेंस की, ठीक है। देखो ध्यान से, जो कैपेसिटेंस की फॉर्मूला था वो क्या था, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। सी मतलब क्या, चार्ज। तो चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है, कूलम। और यहाँ पे भी का ऐसा यूनिट वोल्टेज, फॉल्टी है बेसिकली, तो इसको आप लिख सकते हो सी भी इनवर्स, ठीक है। तो ये है कैपेसिटेंस की ऐसा यूनिट। इसको आप लोग फराड भी लिख सकते हो इस तरह से, ठीक है। अगर आप पूरा नाम लिखोगे ऐसे लिखना होगा FARAD, ठीक है। और यहाँ पे ये स्मॉल लेटर होंगे। जब एक सिंगल मतलब इनिशियल लेटर लिखोगे तो शॉर्टकट लिखने से आपको कैपिटल F लिखना होगा, ठीक है। तो ये था ऐसा यूनिट किसके, कैपेसिटेंस की। तो ये जो डिमेंशन है, डिमेंशन कैसे निकालोगे आप, उसके लिए देखो, ये जो वोल्टेज है, वोल्टेज को आप कैसे लिख पाओगे, ये एक्चुअल में ये जो C है ये क्या है, कूलम्ब है, ठीक है, कूलम्ब। और यहाँ पे ये जो C है ये क्या है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस। और ये जो भी है ये क्या है, वोल्ट, ओके। और ये क्या है, ये पोटेंशियल है। एक्चुअल में पोटेंशियल का ऐसा यूनिट वोल्ट है, पोटेंशियल मतलब वोल्टेज, ठीक है। तो वोल्टेज की ऐसा यूनिट वोल्ट है, हम जानते हैं, ठीक है। अभी देखो, यहाँ पे अगर ये जो ऐसा यूनिट है, यहाँ पे अगर कूलम्ब की जगह पे केजी मीटर इस तरह की कुछ होता तो केजी के लिए हम लोग डिमेंशन M लिख देते, कैपिटल M, है ना। मीटर के लिए हम लोग डिमेंशन L लिख देते। टाइम होता तो T के लिए हम लोग डिमेंशन, टाइम के लिए डिमेंशन कैपिटल T लिख देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, इसको कन्वर्ट करना होगा कहाँ पे, केजी मीटर और टाइम पे कन्वर्ट करना होगा और एम्पियर पे कन्वर्ट करना होगा। देखो ध्यान से कैसे करोगे इसे। एक्चुअल में ये जो C बाई V है, कैपेसिटेंस की SI यूनिट क्या है अभी, SI यूनिट, ओके। SI यूनिट कितना है, कूलम्ब बाय वोल्टेज। हमें एक फॉर्मूला मालूम है, फॉर्मूला क्या है, करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो चार्ज इज इक्वल टू क्या लिखोगे, करंट इनटू टाइम, ठीक है। तो करंट का ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर, टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड लिखोगे, ठीक है। तो ये हो गया चार्ज की ऐसा यूनिट। तो बेसिकली चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम्ब है, तो कूलम्ब की जगह पे आप लिख सकते हो AS, ठीक है। तो ए मतलब क्या, एम्पियर, और एस मतलब सेकेंड। तो ये भी की जगह पे क्या लिखोगे, दैट इज द क्वेश्चन। एक फॉर्मूला मिला था आपको एकदम बिगिनिंग में, फॉर्मूला क्या था कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी और फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है, ये फॉर्मूला था। तो यहाँ से जो ये जो वर्क है, वर्क की ऐसा यूनिट क्या है, जूल है। और जो चार्ज है, चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम्ब। तो यहाँ पे आप dv मतलब क्या, वोल्टेज यानी पोटेंशियल, पोटेंशियल का ऐसा यूनिट वोल्टेज, ठीक है, v। तो v इज इक्वल टू क्या लिख पाओगे अभी, v इज इक्वल टू J बाई C लिखोगे, C मतलब कूलम्ब। तो हमें पता है कूलम्ब इज इक्वल टू क्या लिखोगे, A इंटू एस, A मतलब एम्पियर, S मतलब सेकेंड। तो आप लोग लिखते जाना चीज़ों को, ठीक है। तो कूलम्ब की जगह पे हम लिखेंगे एम्पियर इंटू सेकेंड, ठीक है। तो बेसिकली जो v है, v की जगह पे आप लिखोगे, v मतलब वोल्ट, v की जगह पे लिखोगे जूल पर कूलम्ब सेकेंड इनवर्स, सॉरी सेकेंड लिख दोगे इस तरह से, ओके। तो अभी ये तो ऊपर जाएंगे, जब ये ऊपर जाएंगे तो आपको क्या मिलेंगे, ए एस, है ना। ए तो ऊपर जाएंगे स्क्वायर हो जाएंगे, और एस भी स्क्वायर हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे, जूल लिखोगे इस तरह से। क्लियर है यहाँ तक। अभी देखो, जो वर्क डन है, वर्क डन मतलब क्या, एक काम करते हैं मिटाना, ठीक है। देखो, तो वर्क डन की मीनिंग क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को डी लिख दिया। जो वर्क डन है, वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या है, जूल, ठीक है। तो फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, ओके। तो यहाँ पे डी लिख दोगे, डी मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट मीटर। तो बेसिकली जूल को हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर, ओके। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय जूल को हम लिखेंगे न्यूटन मीटर। तो ये जो न्यूटन है, इसको मैंने लिख दिया ए स्क्वायर एस स्क्वायर, ठीक है। तो न्यूटन को हम लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इनटू यहाँ पे क्या है, मीटर है, ठीक है। तो इसे क्यों लिखा न्यूटन को, क्योंकि देखो एफ इज इक्वल टू क्या, फोर्स इज इक्वल टू
मास इंटू एसिलरेशन, तो मास का SI यूनिट क्या है, केजी है, एसिलरेशन का SI यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो फोर्स का आंसर न्यूटन, तो न्यूटन इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, तो इसको मिटा देते हैं ना, आप लोग लिख लो, देखो अच्छे से, तो पॉज करते जाओ, लिखते जाओ चीज़ों को, है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ये जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस का SI यूनिट क्या मिल रहा है हमें, इतना सा, ठीक है। तो ऊपर लिखोगे ए स्क्वायर एस स्क्वायर डिवाइड बाई ए मतलब एम्पियर, ठीक है। तो केजी मीटर स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लिखोगे केजी मीटर स्क्वायर, फिर क्या लिखोगे, सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, ये तो लिखोगे, यस, इजी। देखो ये जो केजी है ऊपर जाएंगे तो क्या लिखोगे, केजी इनवर्स लिखोगे, मीटर ऊपर जाएंगे तो मीटर इनवर्स स्क्वायर लिखोगे, है ना। तो फिर यहाँ पे जो सेकंड है ये ऊपर जाएंगे तो सेकंड टू द पावर 4 हो जाएंगे और एम्पियर स्क्वायर होंगे, ठीक है। तो केजी का डिमेंशनल फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम, है ना। तो यहाँ पे इन्वर्स लगाओगे, मीटर मतलब लेंथ, लेंथ का डिमेंशनल फार्मूला एल, है ना। तो सेकंड एस मतलब सेकंड, सेकंड का डिमेंशनल फार्मूला लिखोगे कैपिटल टी, और यहाँ पे 4 एम्पियर का एम्पियर ए लिख दोगे, ठीक है। तो ये स्क्वायर हो जाएंगे। सो दिस इज द डिमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, इस तरह से आपको निकालना होगा। तो इसमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन से होंगे मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ओके, तो ये था कहानी, आप लोग लिख लेना अच्छे से, समझ गए तो मार्क मिल जाएंगे आपको, है ना। गुड, थैंक यू।